टोना भी आ जाता है और फिर टूनी से कहता है, टूनी, टुनटुनी खाना खाई है या नहीं? टूनी तो टुनटुनी को खाना खिलाई ही नहीं, फिर भी टूनी टोना से झूठ बोलती है। हाँ टोना जी, सबको बराबर बराबर भोजन दी थी, उसने पहले ही खा के खत्म कर दी। टुनटुनी असहाय की तरह अपनी माँ की तरफ देखती रह गई। फिर रात हो जाती है, तब सभी सो जाते हैं। तब टुनटुनी बोलती है, मम्मा मम्मा, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करती और मुझे भोजन भी क्यों नहीं देती हो? मम्मा, और मेरे भाइयों को भी मुझसे बात करने क्यों नहीं देती? मम्मा, मैं बेटी हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मम्मा। टुनटुनी रोते हुए रात भर ये सब सोचती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, तब टूनी बोलती है, उठो उठो मेरे बच्चों, सब एक साथ उठ जाओ, आज हम लोग तुम्हारे नानी का घर जाएंगे। क्या नानी का घर? तब तो बहुत मजा आएगा मम्मा। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगी नानी के घर, मुझे लेके जाओगी ना मम्मा? नहीं, तुम नहीं जाओगी, क्योंकि तुम अभी अच्छे से उड़ नहीं पा रही हो। तुम्हारे पापा पास ही के जंगल गए हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। ये कहकर टूनी अपने चारों बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। फिर सुबह से दोपहर हो जाता है। टुनटुनी को भूख सताने लगती है। मुझे तो मम्मा खाने के लिए कुछ भी देकर नहीं गई, अब तो मैं थोड़ा थोड़ा उड़ भी पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं जंगल से खुद ही अपना भोजन ढूंढ लाती हूँ। ये कहकर टूनी जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वह नीचे गिर जाती है। फिर दोबारा उड़ने की कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती। ऐसा बार बार करती है। इस तरह टुनटुनी के पैरों में चोट लग जाती है, जिससे वह दर्द से रोते हुए कहते हैं, ये ईश्वर, मुझे इस धरती पर तुमने क्यों भेजा? इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाती। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरा कसूर क्या है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर शाम हो जाती है। उधर टूनी भी वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए भोजन लाने जाने के लिए उड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे चोट लग गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। अरे तुम्हारे तो पैर में चोट आया है और खून भी बह रहा है। भोजन के 2 दाने के लिए अब तुम जीवन भर अपाहिज बनी रहोगी। चलो तुम्हें इलाज कराने तोता के पास ले चलती हूँ। फिर टूनी कुछ और सोचने लगती है। उसने टुनटुनी को दूर पहाड़ों पर ले गई और एक पेड़ पर बैठाकर बोली, टूनी मेरी बच्ची, तुम यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को वहां बैठाकर घोंसला वापस चली जाती है।